गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक का आंसर क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। यू मस्ट बी फैमिलियर विथ द फ्लोइंग नर्सरी राइम्स। यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे कुछ नर्सरी राइम दिया हुआ है जिसके बारे में आप जानते होंगे। सबसे पहला बोल रहा है बाबा बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल। ये हो गया पहला नर्सरी राइम। और दूसरा बोल रहा है मैरी हैड अ लिटिल लैम्प हुज फेसल वाज वाइट एज स्नो। ये हो गया आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। मतलब इनके बारे में हम लोग को फिर नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके इससे रिलेटेड हम लोग को आंसर देना है। विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शिप हैव द वूल। बोल रहा है कि जो ब्लैक शिप है उसका कौन सा पार्ट में मतलब कौन सा पार्ट है जो वूल होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेयरी फाइबर्स ऑफ द शिप। यहाँ पे जो हम लोग पता चल रहा है आंसर में कि जो वूल होता है वो शिप के कौन से पार्ट में होता है, तो वो हेयर होता है। वही हेयर है जो उसका फाइबर होता है, हेयरी फाइबर। दूसरा फिर व्हाट इज मीन बाय द वाइट फेसल ऑफ द लैम्प। मतलब बोलना चाह रहा है कि वाइट फेसल ऑफ द लैम्प से आप क्या समझते हैं। तो वाइट फेसल ऑफ द लैम्प रेफर्स टू द वाइट कलर हेयर ऑफ द लैम्प। मतलब वाइट फेसल से है ना, वो बता रहा है कि जो लैम्प का जो वाइट कलर का जो हेयर होता है ना, उसके बारे में बता रहा है। अब हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे बता रहा है द सिल्क वॉर्म इज अ कैटरपिलर लार्वा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला में ए, दूसरा में बी, तीसरा में बोथ एंड बी और चौथा में नाइदर ए और नॉर बी। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पहला में ए, बी, बोथ एंड बी, नाइदर ए और नॉर बी। बोल रहा है कि या तो कैटरपिलर या तो लार्वा, नहीं तो कैटरपिलर लार्वा दोनों, नहीं तो दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, तीसरा का होगा, क्योंकि जो सिल्क वॉर्म है वो लार्वा से ही कैटरपिलर बनता है। अब हम लोग अपना अगला तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट याल्ड वूल। यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि कौन सा जानवर दिया हुआ है यहाँ पे कुछ, उनमें से कौन सा है जो वूल को प्रोड्यूस नहीं करता है। जैसे कि याक है, कैमल है, गोट है, वूली डॉग है। तो ये होगा वूली डॉग। वूली डॉग वूल को प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि याक, कैमल, गोट ये सब करता है। तो अपना चौथा क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज मीन बाय द फ्लोइंग टर्म्स। यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं जिनके बारे में हम लोग को बताना है कि इनसे क्या क्या इनका मतलब होता है। सबसे पहले आता है रेयरिंग। तो रेयरिंग मतलब होता है, रेयरिंग मीन्स हेल्पिंग समथिंग सम वन टू ग्रो अप। रेयरिंग मतलब होता है किसी चीज़ को हेल्प करना बढ़ने में। जैसे कि हम लोग, रेयरिंग मतलब होता है पालना भी बच्चों। जैसे कि हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स को पालते हैं ना, उसको कहते हैं रेयरिंग फॉर आवर यूज़। अब हमारा जो दूसरा टर्म है वो है शेयरिंग। शेयरिंग मतलब क्या चीज़ होता है। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द फेकल्स along which a thin layer of a skin from the body of a sheep। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें sheep के जो स्किन है उसके ऊपर जो बाल होते हैं उसको अलग किया जाता है। जैसे कि हम लोग वूल निकालते हैं उसको, तो शेयरिंग यही है। और हमारा आखिरी आता है टर्म, वो है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर मतलब क्या होता है बच्चों, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेरिकल्चर रेफर्स टू द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन सिल्क। जो सेरिकल्चर मतलब होता है कि सिल्क वॉर्म को पालना जिससे कि हम लोग उससे सिल्क निकाल सके फॉर यूज़ ऑफ कमर्शियल पर्पस टू अर्न मनी, जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन आता है। Given below is a sequence of a step in processing of wool. Which are the missing steps? Add them sharing। देखिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिया हुआ है वूल के प्रोसेसिंग में, उसमें उनमें से कुछ स्टेप्स को हटा दिया गया, हिडन रखा गया है, उसको हम लोग को भरना है। तो सबसे पहले दिया गया है शेयरिंग डैश, सॉर्टिंग डैश, डैश डैश। तो अब इसको हम लोग भरते हैं। सबसे पहले होता है शेयरिंग, जब हम लोग उसको पालते हैं पोसते हैं। उसके बाद आता है स्कोरिंग, जैसे कि छटाई, जैसे वो कटाई, जो हम लोग वाटर उसका जो अथी रहता है, सिप रहता है, उसके बाल को हम लोग अलग करते हैं। उसके बाद सॉर्टिंग, धोते हैं पहले सिप के बाल को। और शेयरिंग मतलब होता है कटाई, जो हम लोग बाल को उसको काटते हैं। अब आता है सॉर्टिंग, जैसे कि हम लोग चावल में से कंकड़ निकालते हैं ना, वैसे ही जो सिप के जो बाल होते हैं उसको छाटा जाता है, अलग अलग किया जाता है। पिकिंग ऑफ बर्नर्स, ये हो गया। डाइंग ऑफ फाइबर्स, जो फाइबर्स रहते हैं उसको हम लोग कलर करते हैं। मेकिंग ऑफ यार्न, उससे अलग अलग तरह के यार्न्स बनाए जाते हैं फॉर क्लॉथ।
तो हमारा छठा क्वेश्चन आता है, मेक अ स्केच ऑफ 2 स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क। यहाँ पे कुछ स्केचेस बनाना है, किसके, तो हम लोग को सिल्क मॉथ, सिल्क वॉर्म का हम लोग को स्केचेस बनाना है कि कैसे सिल्क को प्रोड्यूस करता है। तो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ होगा उसका स्केच, देखिए यहाँ पे दिया ही हुआ है, यहाँ पे ये है स्केच, तो ये आप बना सकते हैं। सबसे पहले कैटरपिलर रहता है, उसे पुपा विथ डेवलपिंग मॉथ, ये है पुपा जो डेवलपिंग मॉथ में बदलते रहता है। अब हमारा सातवां क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ द फ्लोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू द सिल्क प्रोडक्शन। यहाँ पे कुछ टर्म्स दिया हुआ है जिसको में से हम लोग को पता करना है कि कौन सा टर्म सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर होगा, यहाँ पे कुछ हिंट्स भी दिया हुआ है, सिल्क प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स एंड द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। पूरा कि जो सिल्क प्रोडक्शन है उसको हम क्या कहता है, तो कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स जिसको सिल्क वॉर्म खाते हैं, और रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म जो मतलब सिल्क वॉर्म्स का पालन पोषण। दूसरा आता है, साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी इज मोरस एल्बा। जो साइंटिफिक नेम है मलबरी का, क्या चीज़ है, मोरस अल्वा। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि जैसे कि सेरीकल्चर हो गया क्या चीज़ से रिलेटेड, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म से रिलेटेड, और जो मोरी कल्चर है वो किससे रिलेटेड है, तो मलबरी लीव्स के कल्टीवेशन से। देखिए यहाँ पे तो हम लोग का क्या कौन होगा, सेरीकल्चर होगा और मोरी कल्चर होगा। ये हो गया सातवां क्वेश्चन। अब हम लोग आठवां क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है मैच द फ्लोइंग कॉलम्स। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है स्कोरिंग, मतलब जो भी हम लोग को जो सीप से जो हम लोग को हेयर्स मिलते हैं वो लोग को सबसे पहले क्लीन हम लोग को करना पड़ता है, तो इसको में आ जाए क्लीनिंग शेयर्ड स्किन्स। स्कोरिंग मतलब अब आता है मलबरी लीव्स का जो है वो कहाँ है, तो मलबरी लीव्स फूड ऑफ द सिल्क वॉर्म्स। मलबरी लीव्स क्या है, तो जो सिल्क वॉर्म्स है उसका फूड है। याक वूल यार्डिंग, याक है जो हम लोग को वूल देता है, ऊन देता है। ककून्स यार्डिंग सिल्क फाइबर, जो ककून्स हैं वो सिल्क फाइबर को देते हैं हमें, आप लोग पढ़े होंगे। अब हमारा 9वां क्वेश्चन आता है, यहाँ पे गिवन बिलो इज अ क्रॉस वर्ड पजल बेस्ड ऑन दिस लेसन, यूज hints for fill in the space with letter that complete the words। यहाँ पे कुछ हमें क्रॉसवर्ड पजल दिए हुए हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, तो हम लोग उसको भरते हैं। सबसे पहला है जो क्वेश्चन, क्या चीज़ है, थोरो वॉशिंग, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीक़ा से जो हम लोग वॉशिंग करते हैं, तो ये हमारा एक्रॉस में आता है। तो एक्रॉस में तो ये है हमारा कहाँ पे डी दिया हुआ है, तो डी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसका आंसर देखिए यहाँ पे स्कोरिंग होगा। क्या चीज़ होगा, स्कोर, क्या चीज़ होगा, स्कोर। फिर आता है हमारा ए कीपिंग वार्म, वार्म गर्म कौन रखने में करता है, तो ये आ गया हमारा डाउनवर्ड, नहीं ये तो एक्रॉस है, सॉरी एक्रॉस है, तो इसको में आता है वूल। फिर हमारा दूसरा आता है एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर क्या है, तो एनिमल फाइबर है हमारा सिल्क। और उसके बाद फिर लीफ आर ईटन बाय द सिल्क वॉर्म्स, तो कौन से लीव्स हैं जो सिल्क वॉर्म खाते हैं, तो वो हैं मलबरी लीव्स। उसके बाद हमारा फिर आता है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या चीज़ होते हैं, तो फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं, फाइबर्स बच्चों। अब हमारा आता है हैचिंग फ्रॉम द एग ऑफ अ मॉथ, एग से बाहर निकलना, जैसे कि कोई मॉथ है जो एग से बाहर निकलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटरपिलर। क्या, कैटरपिलर। तो ये बच्चों आप लोगों का हो गया। धन्यवाद, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा।